बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही सस्ता तरीन नुस्खा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो गंजपन से तंग आ चुके हैं कि बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जो गिर जाएं बाल तो वो वापस नहीं आते, तो वो लाएंगे हम इस नुस्खे से, जो कि बहुत ही आसान नुस्खा है। अब आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। जैसा कि अक्सर हमारे हाथ भर जाते हैं कि बाल इतने उतरते हैं कि तंग आ चुके हैं कि इसका क्या हल है। तो इसका हल मेरे पास है इस नुस्खे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए मुझे एक मूली चाहिए, और मूली के पत्तों से हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यरकान की बीमारी के इलाज के लिए पत्ते बहुत मुफीद हैं। इसका आपको लिंक मिल जाएगा कि यरकान मूली के पत्तों से कैसे सही कर सकते हैं करें। बाकी इसके जो नरम पत्ते होते हैं सेंटर में छोटे छोटे पत्ते, वो आप सलाद के तौर पर खाएं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल मूली का मौसम है, तो आप भरपूर फ़ायदा उठाएं बालों के लिए, यरकान के लिए। और सैलेड में ये इसके पत्ते इसके साथ खाएं तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मूली को मैंने ऊपर से छीलना नहीं है, और सिर्फ ये आखिरी सिरे को काट लिया और इसे कद्दूकश करेंगे। एक मोटी साइड होती है, एक उससे बारीक होती है। ये सेंटर वाली बहुत बारीक है, तो इस साइड से मैं इसे कद्दूकश करूँगी। मकसद ये है कि इसे हमने कद्दूकश करके इसका अरक चाहिए। अरक को फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले इसे कद्दूकश कर लेते हैं। और मूली जो है ना, हमें कोई इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही बस चाहिए कि आपके जो सर के बालों के लिए काफ़ी हो। अक्सर मूली वाली रोटी खाते हैं तो पानी निकाल देते हैं, तो उससे भी आप अपने बालों का इलाज कर सकते हैं। मूली के पराठे खाएं और इसका पानी आप इस्तेमाल करें अपने बालों के लिए। ये सिर्फ इतना सा मुझे हिस्सा चाहिए था मूली का, जो कि मैंने कद्दूकश कर लिया है। और इसका ये अरक निकल रहा है बड़ी आसानी से। घर में मूलियाँ अक्सर होती हैं, सस्ती भी बहुत हैं, और सर्दी में तो ये मूलियाँ होती हैं। तो क्यों ना फिर आप फ़ायदा उठाएं, और इस तरह जिस तरह मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, बड़े आसानी से आप अपने लिए ये एक अच्छा सा नुस्खा समझ लें या रेमेडी समझ लें। आपके काम आने वाली ये चीज़ है। और ये फालतू जो है ये भी मैं निकाल ली उसके छिलके। और ये अरक जो है ना, ये अरक आपने लगाना है अपने बालों पे। और ये कैसे लगाना है? ऐसे लगाना है कि आपने जैसे तेल लगाते हैं ना जड़ों में, इस तरह लगाना है। जहाँ खाली जगह है, जहाँ बाल उतर चुके हैं, जहाँ गंजपन है, वहाँ आपने इसे मसाज करना है, जैसे कि तेल लगाते हुए मसाज करते हैं, इस तरह करना है। और रोज़ आपने ये काम करना है, रोज़ लगाना है, डेली लगाना है। और इसके बाद आप सर धो लें। 2 से 3 घंटे बाद फ़ोरहेड का अगर आपको कोई मसला है तो वो ये क्लियर करेगा। उसके लिए भी आप कर सकते हो। अगर आपके बाल हल्के हो चुके हैं, गिर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा जो केमिकल वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे बाल उतरते हैं, वापस नहीं आते। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूर आपने ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आपको ये फ़ायदा हुआ है कि नहीं। ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। छोटे बड़े सब लगा सकते हैं जिनको ये ज़रूरत है, कि जिनके बाल झड़ते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी रेमेडी जो कि बहुत कारआमद होती हैं, खाने जो आपको सबको बहुत पसंद आते हैं, उनकी रेसिपी अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।